जिमिन वहाँ पे वो फाइल्स जैक्सन को देता है और कहता है कि जैक्सन ये फाइल्स तुम रख लो और देख के बाद में मुझे वापस दे देना, क्योंकि मैं अभी इसको देखूंगा ताकि मुझे सारे सबूत अच्छे से मिल जाएं और फिर मैं मिस्टर किम से पूछूंगा इनके बारे में। जैक्सन कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम फिक्र ना करो, अभी तुम जाओ। जैक्सन वो डॉक्यूमेंट्स लेके अपने ऑफिस में आ जाता है और जिमिन वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। जिमिन रूम में जाके अपने बेड पे लेट जाता है और आइस क्लोज कर लेता है। और सिर्फ एक बात कोई सोच रहा होता है कि अगर उसने यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो जैक्सन को मालूम हो जाएगा कि ये सारा कुछ प्लान है, और अगर जैक्सन को ये पता चल गया तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जिमिन वहाँ पे चुप करके लेट जाता है और अभी सोच रहा होता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए। दूसरी साइड जैक्सन वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है और वो देखता है कि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। वहाँ पे वो डेट्स वगैरह चेक करते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स पे साफ साफ लिखा हुआ था। मिस्टर किम और मिस्टर पार्क काफ़ी अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी थे और मिस्टर किम चाहते थे वो मिस्टर पार्क भी माफिया वर्ल्ड में इंटर करें, लेकिन मिस्टर पार्क ऐसा नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से मिस्टर किम ने सिर्फ इस वजह से मिस्टर पार्क को मरवा दिया ताकि वो उनकी जगह ले सकें। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर मिस्टर पार्क की सारी फैमिली खत्म हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा और मिस्टर किम ये नहीं चाहते थे। इसलिए मिस्टर किम ने जिमिन को अपने पास रखा ताकि वो मिस्टर किम की प्रॉपर्टी भी अपने पास रख लें और जिमिन भी मिस्टर किम के साथ रह लेगा, क्योंकि मिस्टर किम का कोई चाइल्ड नहीं था उस टाइम पे और वो चाहते थे कि जिमिन फ्यूचर में जाके उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन जिमिन को जब असलियत पता चली तो उसलिए जिमिन ने वहाँ पे मिस्टर किम को मना कर दिया। वो मिस्टर किम से सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए वो जैक्सन के साथ जुड़ गया। जैक्सन ये सारी फाइल्स पढ़ता है और वहाँ पे टेबल पे रखता है और सोचने लग पड़ता है कि ये जितना भी प्लान वो एक्सीडेंट था वो तो सारा मेरा हुआ था। इसका मतलब ये है कि मिस्टर किम चाहते थे कि मैं मिस्टर पार्क को मरवा दूं और सारा नाम मुझ पे आ जाए, जबकि वो मरवाना तो खुद चाहते थे। जैक्सन ये कहता है और वहाँ पे फाइल जोर से टेबल पे मारता है और कहता है कि मिस्टर किम अब आपकी बारी है मरने की, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जिमिन को पूरी तरीके से चेक करना होगा। लेकिन अभी तक बोगम और बैम वापस नहीं आए, मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे जैक्सन उठता है और जिमिन के रूम में जाता है और वो देखता है कि जिमिन अपने बेड पे लेटा हुआ है आंखें बंद करके। जैसे ही जैक्सन दरवाज़ा खोलता है तो जिमिन उठता है और कहता है कि जैक्सन तुम्हें तीसरों के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए, तुम्हें मैनर्स नहीं। तो जैक्सन कहता है आई एम सॉरी, मैं ज़रा थोड़ी जल्दी में था। अच्छा मुझे ये पूछना है कि तुमने बैम बैम और बोगम को देखा है? वो काफ़ी टाइम से गायब है, मुझे नहीं मिल रहा। मैं जब बैठ गया था तभी तभी वो मुझे मिले थे, उसके बाद से मैंने उनको नहीं देखा। तो जैक्सन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो जिमिन कहता है हाँ बोलो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो जैक्सन बोलता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मिस्टर किम के बेटे किम तेओंग और मिस्टर जॉन के बेटे जंगकुक के बारे में और उनके सारे फ्रेंड्स के बारे में भी। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके बारे में सब कुछ अच्छे से जान लूँ ताकि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। मुझे उनकी कमज़ोरियों से लेके उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। जिमिन वहाँ पे कहता है कि ठीक है तुम्हें उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जैक्सन कहता है हाँ ठीक है, तुम जितना टाइम लेना चाहते हो ले लो, बट प्लीज़ जल्दी देना। जिमिन कहता है हाँ ठीक है, मैं जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन निकाल के तुम्हें दे दूंगा। जैक्सन वहाँ पे उसका रूम बंद करके चला जाता है और जिमिन वापस अपने बेड पे लेट जाता है और आइस क्लोज करता है और कहता है कि ठीक है मुझे एक और स्ट्रेटजी मिल गया, अब मैं जैक्सन को दूसरी तरफ फंसाऊंगा। जिमिन आइस क्लोज करता है और अपना ट्रैकर डिसएक्टिवेट कर देता है ताकि अगर जैक्सन उसके ऊपर चेकिंग भी करता है तो उसका ट्रैकर ना पता चले। दूसरी साइड पे जैक्सन अपने ऑफिस में होता है और अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है कि तुम जाके बोगम और बैम बैम को ढूंढो किसी भी हालत में, मुझे वो यहाँ चाहिए। वहाँ पे उनके बॉडीगार्ड ओके बोलते हैं और कहते हैं कि मिस्टर बोगम और बैम बैम को मैंने थोड़ी देर पहले जिमिन का पीछे करते हुए देखा था। तो वहाँ पे वहाँ पे जैक्सन कहता है क्या जिमिन का पीछा, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो जिमिन पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन तब बॉडीगार्ड कहता है कि उन्होंने मिस्टर जिमिन के कार के पीछे ट्रैकर लगा दिया था, लेकिन फिर जब मिस्टर जिमिन वापस आए तब उनके कार के पीछे ट्रैकर नहीं था। तो वहाँ पे जैक्सन कहता है मुझे यकीन है जिमिन जहाँ पे गया होगा वहाँ पे बोगम और बैम बैम गए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रैकर वहीं से हटा दिया हो। लेकिन मुझे अब जिमिन पे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है, क्योंकि जिमिन कुछ अजीब सा रिएक्ट करता है और उसके पास हर बात का जवाब होता है, हर चीज़ का पता होता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। वहाँ पे बॉडीगार्ड कहता है सर मैं आपको एडवाइस दूँ तो आप मेरी बात माने और जिमिन पे ट्रस्ट इतना ज़्यादा ना करें, क्योंकि जिमिन आपको धोखा दे सकता है। वहाँ पे जैक्सन कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। वहाँ पे बॉडीगार्ड चला जाता। ऑन द अदर साइड रात हो जाती है और जिमिन अपने रूम में होता है और लेटा हुआ होता है और अभी
शुगा के बारे में सोच रहा होता है। ऑन द अदर साइड शुगा भी अपने रूम में होता है और बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि अब उसको कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जिमिन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसकी बात भी नहीं सुनता। इवन थ्रू उसने सबके सामने ये कहा था कि वो शुगा को लाइक करता है, बट फिर भी वो शुगा से कोई बात नहीं करता। इसलिए शुगा जानना चाहता था कि जिमिन के दिल में चल क्या रहा है। इसलिए शुगा डिसाइड करता है कि वो जिमिन को विजिट करेगा, लेकिन शुगा को इस बात का डर था कि अगर जैक्सन ने उसको पकड़ लिया तो वो क्या करेगा। इसलिए शुगा एक प्लान बनाता है और वहाँ पे सोचता है कि अगर वो जिमिन को बुला ले तो वहाँ पे शुगा कहता है कि अगर मैं जिमिन के पास अभी गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और अगर मैंने जिमिन को बुलाया तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जैक्सन काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वो किसी न किसी तरह जिमिन को पकड़ लेगा। इसलिए मुझे सोचना चाहिए कि मैं जिमिन को कैसे बुलाऊँ। वहाँ पे शुगर यही सोच रहा होता है तो वो अपना मोबाइल निकालता है और देखता है कि जिमिन का पुराना अकाउंट एक्टिवेटेड है। इसलिए शुगर वहाँ पे मैसेज करता है और कहता है कि जिमिन मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो क्या तुम मुझे मिल सकते हो। तो वहाँ पे जिमिन रिप्लाई करता है कि आई एम सॉरी शुगर, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, और हाँ तुम्हें जो बात कहनी है तुम अभी कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपना पुराना अकाउंट एक्टिवेट किया बट इसके बारे में किसी को नहीं पता। वहाँ पे शुगा कहता है तो मैं अपना अकाउंट डिसएक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जैक्सन को पता चल गया तो तुम मुश्किल में आ सकते हो। वहाँ पे जिमिन कहता है कोई बात नहीं, जैक्सन को नहीं पता चलेगा क्योंकि वो अभी बाहर गया हुआ है। तो वहाँ पे शुगा कहता है कि क्या तुम श्योर हो वो बाहर। हाँ ओके हाँ का मैसेज करता है और कहता है कि हाँ जैक्सन यहाँ पे नहीं है, अगर वो यहाँ पे होता तो मुझे पता चल जाता। तो शुगा कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चलता है कि जैक्सन वहाँ पे है या नहीं। तो वहाँ पे जिमिन बताता है कि मैंने आज बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को एक गाड़ी के पीछे जाते हुए देखा था, और वो गाड़ी कुछ आम नहीं थी बल्कि मुझे लगता है जैक्सन की थी, और मुझे उस लड़की पे थोड़ा बहुत शक हो रहा है, मुझे लगता है वो जैक्सन को धोखा दे रही है। वहाँ पे जिमिन कहता है जिमिन जी मैसेज सेंड करता है। इतने में शुगा कहता है कि जिमिन मैंने तुमसे मिलना है। इतने में जिमिन कहता है देखो जिमिन शुगा मैं तुम्हारे से काम के सिलसिले में बात कर रहा हूँ, अगर काम के सिलसिले के अलावा कोई और बात है तो मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। वहाँ पे शुगा कहता है कि नहीं जिमिन मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम मुझे मिल सकते हो। तो वहाँ पे जिमिन कहता है मैं देखता हूँ अगर मैं तुमसे कल मिल सकूँ, मुझे अभी जैक्सन से बात करना है और मुझे लगता है कि वो कुछ ही टाइम बाद आउट ऑफ द सिटी जाएगा, मैं तब तुमसे मिल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बॉडीगार्ड्स पूरे टाइम मेरे ऊपर नज़र रखते हैं, इसलिए मुझे अभी कुछ ना कुछ करना होगा ताकि मैं इन बॉडीगार्ड्स का भरोसा जीतूँ। और अभी बोगम और बैम बम भी जैक्सन को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से जैक्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और मुझे लगता है बॉडीगार्ड्स बताएंगे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जब बोगम और बैम बम ने मेरी गाड़ी के पीछे ट्रैकर लगाया था तब वो एक बॉडीगार्ड ने देख लिया था, और मुझे पता है कि वो जैक्सन को ज़रूर बताएगा कि बोगम और बैम बम मेरे पीछे गए हैं, और अब वो बैम बम भी उनको पागलों की तरह ढूंढने लग पड़ेगा। वहाँ पे शुगा कहता है देखो जिमिन तुम्हें इस मुसीबत से खुद निकलना और तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम यहाँ से सेफ रहो। वहाँ पे जिमिन कहते हैं तुम मेरी फिक्र ना करो, और हाँ वी को बता देना कि जिमिन ने अपना काम कर दिया, और वो डॉक्यूमेंट्स जब जैक्सन ने देखे तो उसको ट्रस्ट भी हो गया। और हाँ मैं तुमसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स का जो बताया था वो भी रेडी रखना, क्योंकि मैं बाद में लेने आऊँगा, उस टाइम पर मैं तुम्हें भी मिल लूँगा। तो मुझे डैड के पुराने ऑफिस में मिलना उस बिल्डिंग में, मैं वहाँ पे तुम्हें शाम के 5 बजे मिलूँगा। जिमिन ये कहता है वहाँ पे अपना अकाउंट डिसएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से शुगा मैसेज करता है बट उसके कुछ जवाब नहीं आता। शुगा जब देखता है कि जिमिन ने कहा है कि वो अपने डैड के पुराने ऑफिस में मिलेगा तो शुगा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब मैं शायद मुझे कंफर्म करने का टाइम आ गया। वहाँ पे शुगा जाके वी को बताता है और कहता है कि वी तुम्हारे जिमिन का ये मैसेज आया। तो मिस्टर किम कहते हैं कि वहाँ पे जिमिन को नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे वी कहता है आपका क्या मतलब है, जिमिन को नहीं जाना चाहिए अपने डैड के पुराने ऑफिस, वो तो उसके अपने डैड का है। वहाँ पे मिस्टर किम कहते हैं कि जिमिन के पुराने ऑफिस में उसके डैड की और उसके मॉम के और उसके पास रिलेशनशिप की बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर जिमिन को वो मिलती हैं तो जिमिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो वी कहता है आपके कहने का क्या मतलब है डैड। तो मिस्टर किम कहते हैं कि देखो जो जिमिन ने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। तो मिस्टर वहाँ पे वी कहता है कि क्या मतलब डैड आप क्या कहना चाहते हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं कि हाँ ये बात सच है कि मैं मिस्टर पार्क को माफिया वर्ल्ड में लाना चाहता था, और लेकिन जब वो उन्होंने आने से मना कर दिया था तो मैंने उनको मारने का एक प्लान भी बनाया था, और मुझे पता है कि मैंने गलत किया था क्योंकि वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बट मैं उनको मारना नहीं चाहता था, बट मुझसे ये काम करवाया गया था। वहाँ पे वी कहता है डैड आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मिस्टर किम कहते हैं मुझे अभी वहाँ से जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, इससे पहले वहाँ पे जिमिन पहुँचे। तो वी कहता है डैड देखें, अगर आप मुझे से कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे सीधा सीधा बताएं, क्योंकि मुझे आधी अधूरी बातें नहीं पसंद। तो वहाँ पे मिस्टर किम कहते हैं देखो, मैं जब वो डॉक्यूमेंट्स लाऊंगा तो तुम उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के कंफर्म कर देना कि असल में हुआ क्या था, आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।